रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में रामू का एक छोटा सा परिवार रहता था, जहां उसके परिवार में उसकी पत्नी पूजा और 3 बच्चे थे। उसके पास बहुत सारे जानवर भी थे। वह गांव-गांव जाकर फल बेचता रहता था। हर किसी को रामू से ही फल लेना पसंद था, क्योंकि रामू की फल बहुत ताजी ताजी होती थी। सुनो पूजा, जरा फल की सारी टोकरियां ही तैयार कर दो। पता नहीं आज कैसे ज्यादा देर तक सो गया। सूरज भी सर पर चढ़ आया है। अभी पूरे गांव में फल भी बेचने जाना है। मैंने पहले से ही सारी फल की टोकरियां ताजी फलों से भरकर तैयार कर दी हैं। अब आप जल्दी से तैयार होकर उन्हें गांव में बेच आइए। रामू ताजी फलों से भरी टोकरियां ठेले पर रखकर उन्हें गांव में बेचने के लिए निकल जाता है। रामू बेटा, मुझे जरा 2 किलो सेब देना तो। दादी जी, आज तो सारे सेब खत्म हो गए हैं। क्या तुम्हारे पास सारे सेब खत्म हो गए हैं? हाँ दादी जी, सारे सेब खत्म हो गए हैं। थोड़ा सा भी नहीं बचा वंदना दादी। आप निराश मत होइए, शाम को मैं आपके लिए ताजे ताजे सेब आपके घर पर पहुंचा दूंगा। ठीक है बेटा, तुम शाम को सेब मेरे घर पर पहुंचा देना। मुझे सेब बहुत पसंद है, और साथ में कुछ और भी ताजा फल लेते आना। मेरे घर में फल बिल्कुल खत्म हो गई है, और तुम्हारी फल बिल्कुल ताजी होती है। और इस उम्र में मुझे बाजार जाने में बहुत तकलीफ होती है बेटा, और तुम भी फल मुझे मेरे घर तक दे जाते हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम ही से फल लेती हूँ। ठीक है वंदना दादी, मैं शाम को जब ताजा फल लाऊंगा तो सबसे पहले आपको ही फल देकर जाऊंगा। सारी फल बिक जाने के बाद रामू घर की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में जोरों की आंधी आने लगती है। रामू एक पेड़ के नीचे अपने ठेले को लगाकर खड़ा हो जाता है और आंधी बंद होने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद आंधी बंद हो जाती है और रामू अपने घर की ओर जा ही रहा था। तभी कुछ डाकू वहां पर आ जाते हैं। अरे वो फल वाले, तूने आज जितना भी पैसा कमाया है उसमें से कुछ पैसे मुझे भी चाहिए। भैया, आज तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, क्योंकि आज मेरे पास ज्यादा फल नहीं थे, इसलिए ज्यादा कमाई भी नहीं हो पाई है। चल ठीक है, आज तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन कल तू अपने कमाई में से कुछ पैसे मुझे भी देगा। तभी तू इस गांव में अपने फल बेच पाएगा। ये सब सुनकर रामू भी अपने फल का ठेला लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अजी, आपको आज इतनी देर कैसे हो गई घर आने में? रास्ते में आते समय जोरों की आंधी आने लगी थी ना, इसी वजह से घर आने में देर हो गई। इतनी जोरों की आंधी थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, और आंधी खत्म होते होते शाम हो गई। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है पूजा, खाना लगा दो। और वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि खाना खाकर मुझे ताजे फल भी तो लाने जाना है। अच्छा ठीक है, पहले आप खाना तो खा लीजिए। अच्छा पूजा, मेरे फल बेचने का समय हो रहा है। मैं गांव में फल बेचने जा रहा हूँ। आज वंदना दादी को मैं फल नहीं दे पाया था ना, तो सबसे पहले मैं वंदना दादी को फल देने जाऊंगा। अगर आप वंदना दादी के घर जा ही रहे हैं तो उनके खेत में से थोड़े सब्जी लेते आना। उनके खेत में बहुत ही ज़्यादा सब्जियां हैं, और आज मेरा बड़ा मन कर रहा है सब्जी का साग बनाने का। अच्छा ठीक है पूजा, मैं आते समय लेकर आऊंगा। वंदना दादी, अरे ओ वंदना दादी, मैं आपके लिए ताजा ताजा फल ले आया हूँ, आकर फल ले लीजिए। अरे बेटा, मेरी उम्र बहुत हो गई है ना, इसलिए मैं बाजार नहीं जा पाती हूँ। आज तो जोरों की आंधी आई थी, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे फल देने नहीं आ पाओगे। कैसी बात करती है वंदना दादी, आखिर मुझे तो आना ही था, क्योंकि आपके घर में ताजा फल नहीं ना थे। चाहे बारिश हो या आंधी, मैं तो आपको ताजा फल देने जरूर आता। ठीक है रामू बेटा, तुम्हारा भला हो। वंदना दादी, आपके खेत में से थोड़े सब्जी मिल जाएंगे क्या?
पूजा का बड़ा मन कर रहा था आपके खेत में से कुछ सब्जी खाने का। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ ये लो बेटा सब्जी, अगर तुम्हें जब भी सब्जी चाहिए हो तो हिचकिचाना मत, मुझसे मांग लेना। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ वंदना दादी। अगली सुबह रामू फिर से गांव की ओर अपनी ताजे ताजे फल बेचने निकल पड़ता है। तभी उसके रास्ते में कुछ डाकू फिर से आकर खड़े हो गए। ओ फल वाले, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे पैसे दो। नहीं भाई, मैं आपको अपनी मेहनत की कमाई नहीं दे सकता हूँ। इसी कमाई से मेरा घर चलता है, तो मैं क्यों आपको अपनी मेहनत की कमाई दूं? देखो फल वाले, मुझसे ज्यादा बहस मत करो। अभी के अभी मैं तुझे तेरी पूरी फल के ठेले के साथ यहाँ से फेंक दूंगा। इतना कहकर वह डाकू रामू से पैसे छीन कर चले जाते हैं। अजीब लोग हैं, हमें चैन से जीने भी नहीं देते हैं। ना जाने इन्हें हम गरीबों के पैसे छीनकर कौन सा सुख मिल जाएगा। फिर रामू फल बेचने के लिए निकल जाता है। रामू भैया, आज मुझे 1 किलो केले दे देना तो, क्योंकि मेरे बेटे का बहुत ज्यादा तबीयत खराब था, तो डॉक्टर ने कहा है मेरे बेटे को बहुत सारा केला खिलाने के लिए। माफ करना रीता बहन, अब तो कल ही केले मिल पाएंगे क्योंकि सारे फल खत्म हो गए हैं। रामू भैया, मेरी माने तो आप थोड़ा और ताजा ताजा फल घर से लेकर चला कीजिए। सारे फल बेचने के बाद रामू घर के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह फिर से रामू फल लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है और रोज की तरह फिर से वह डाकू रामू को घेर लेते हैं। अरे ओ फल वाले, आज जो भी तू दिन भर में बेचेगा वह सारी कमाई तू मुझे भी देगा, समझ गया ना? भैया, मैं अपनी मेहनत की कमाई आपको नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं सारे पैसे आपको दे दूंगा तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? वह सब क्या खाएंगे? क्या कहा तूने? तू मुझे पैसे नहीं देगा। आइंदा कभी भी मुझसे ना नहीं कहना, समझ में आया तेरे को? रुक, अभी मैं तुझे मजा चखा आता हूँ, रुक जा तू। इतना कहकर वह डाकू रामू का सारे फल के ठेले को नीचे गिरा देते हैं। रामू के सारे फल नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। अभी तो तेरी सिर्फ सारी फल जमीन पर फेंकी है, अगली बार तेरा भी तेरे फल जैसा ही हाल कर दूंगा। जितनी जल्दी हो सके यह बात तू अपने दिमाग में बैठा ले। जी आ गए। आज तो आप बहुत ही जल्दी घर आ गए। और आपके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? क्या हुआ जी? कोई बात है क्या? मुझे जल्दी से बताइए। रामू पूजा को सारी बात बताता है और तभी पूजा कहती है, बेड़ा गर हो उन डाकुओं का जो हम गरीबों को परेशान करते हैं। अरे खुद के पैसे नहीं हैं तो हम गरीबों का पैसा क्यों छीन लेते हैं? ये क्या बात हुई? आपको इसकी शिकायत थाने में जाकर करनी चाहिए। हमारे गांव में जो थाना है वहां चलकर हम उनकी शिकायत करते हैं। ऐसे तो ये लोग हमें चैन से जीने भी नहीं देंगे। रामू पूजा की बात मानकर गांव के थाने जाता है और वहां पर उन डाकुओं की शिकायत करता है। ठीक है रामू, तुम घर जाओ, उन डाकुओं को हम देखते हैं। अब वह तुम लोगों को आगे से परेशान नहीं करेंगे। पुलिस वाला अपने आदमियों को डाकुओं को पकड़ने के लिए भेजता है। थोड़ी ही देर में वह सारे डाकू थाने पहुंच जाते हैं। क्यों भाई, ये बहुत गुंडागर्दी सूझ रही है। क्या तुम लोगों को उस गरीब को क्यों परेशान कर रहे हो? अरे साहब, हम लोगों ने क्या किया? भूख लगी थी तो थोड़े पैसे मांग लिए। वो थोड़े से पैसे देने में भी बहुत नखरे दिखाने लगा था, तभी उससे पैसे छीन लिया। अच्छा, तो तुमने उसकी सारी फल क्यों फेंक दी? देखो साहब, हमसे ना उलझो, पैसा लेकर यह मामला यहीं पर रफा दफा करो। अच्छा, तो तुम लोग एक पुलिस वाले को रिश्वत दे रहे हो? तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लग रहा है? 40,000 कैसे रहेंगे साहब, आपकी सेवा पानी के लिए। पुलिस वाला उनकी इस तरह से बात सुनकर उन पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उन्हें पैसे का लालच देने के जुर्म में पुलिस वाला उन डाकुओं को जेल में बंद कर देता है, क्योंकि वह पुलिस वाला एक ईमानदार पुलिस वाला था। और इधर रामू की जिंदगी फिर से अच्छी खासी चलने लगी। अब रामू और उसका परिवार बहुत खुशी से रहने लगे।